2020 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट पे एमसीयू ने ये कंफर्म कर दिया था कि मई 2025 में मार्वल की फेज 6 की शुरुआत होने वाली है फैंटास्टिक फोर के रीबूट प्रोजेक्ट के साथ। मूवी के रिलीज के लिए भले ही अभी रफली 2 साल का टाइम बचा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मूवी के ऊपर रूमर्स और अपडेट आना चालू हो चुका है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहां पर आज का हमारा वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से स्टार कास्ट इस मूवी के लिए कंफर्म हुए हैं, और साथ ही में उन सभी कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे जो कि इस मूवी में कंफर्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन काफी जल्दी उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है। लगे हाथ हम मूवी के विलन के बारे में बात करेंगे और साथ ही में बात करेंगे कि इस मूवी का आखिरकार स्टोरी क्या हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मूवी के ऊपर एक डिसअपॉइंटमेंट से अपडेट भी आई है, जो कि मूवी को अच्छे खासे तरीके से डुबा के भी रख सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के प्लान के हिसाब से हमें सिल्वर सर्फर इस मूवी का पार्ट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो असल में डिसअपॉइंटमेंट सी न्यूज नहीं है, क्योंकि असल में एमसीयू जिस सिल्वर सर्फर को प्लान कर रहा है वो असल में एक फीमेल कैरेक्टर होगी। जी हाँ, आपका भी मूड ये सुन के खराब हो गया होगा, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कास्टिंग डिटेल्स के बारे में। डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेड्रो पास्कल को एमसीयू ने सीक्रेटली ऑफिशियल तरीके से कास्ट कर लिया है अपनी एमसीयू की मेन टाइमलाइन का मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में ही। हालांकि बीच में रूमर्स ऐसी भी उठी थी कि जॉन क्रासिंस्की, जी हाँ, जिनको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक को प्ले करते हुए देखा था, शायद से एमसीयू उनको वापस से कास्ट कर सकती है अपनी मेन टाइमलाइन के मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वो फर्दर एमसीयू के प्रोजेक्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते, और वो इस वाले कैरेक्टर को तो बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीयू का कोई कैरेक्टर अगर इसमें इंट्रोड्यूस होता है तो जिन भी एक्टर को उन्होंने कास्ट किया रहेगा उनको एक टाइट मूवी शेड्यूल को ही फॉलो करना पड़ता है, वो भी अगले 10 या 15 सालों के लिए। तो इसी वाले सेम चीज को वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो फ्यूचर के किसी मार्वल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट या फिर स्क्रीन राइट कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो। लेकिन हम पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि अगर सीक्रेट वॉर में हमें इनका वेरिएंट के रूप में इनका एक कैरेक्टर देखने को मिल जाए तो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो टाइट शेड्यूल का पार्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन एक मूवी के लिए तो अपीयरेंस दे ही सकते हैं। लेकिन बात रही बाकी सभी कास्टिंग के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन रूमर्स बहुत ज्यादा ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि वेनिसा किर्बी सू स्ट्रॉम को प्ले कर सकती है, एवन मॉस बैन ग्रीम या फिर थिंग को प्ले कर सकते हैं, और जोसेफ क्वीनी ह्यूमन टॉर्च को प्ले करेंगे। ये सभी हेविली रूमर किया जा रहा है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट ने या फिर सोर्सेस ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर इनका कंफर्मेशन भी देखने को मिल ही जाए। बात रही अगर विलन्स की, तो अगेन इसके ऊपर भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर एजम्पशन के अकॉर्डिंग माइट भी इस मूवी का विलन गैलेक्टस ही हो सकता है। और मैं गैलेक्टस को इसीलिए ही बिलीवेबल कह रहा हूँ क्योंकि एमसीयू के इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया था कि मार्वल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। जी हाँ, जिस चीज का मैंने पहले मेंशन किया था उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ कि मार्वल अपने एमसीयू के फीमेल कैरेक्टर का एजेंडा वापस से फैंटास्टिक फोर में भी घुसाएगा, जहां पर वो सिल्वर सर्फर, जो कि गैलेक्टस का काइंड ऑफ एक चेले की तरह हमने कॉमिक्स में देखा है, उस वाले कैरेक्टर को एमसीयू आई डोंट नो कौन से ही रीजन से उसको फीमेल कैरेक्टर बना देंगे। मुझे नहीं पता इसके ऊपर मेरा क्या ही रिएक्शन बनता है, बट मैं मार्वल के इस मूव से हमेशा से ही पक चुका हूँ, जहाँ पर मेरे हिसाब से नॉर्मल छोटे मोटे सुपर हीरोज के जेंडर स्वैप करना तो एक्सेप्टेबल होता, लेकिन ऐसे ही कॉमिक बुक के एक आइकॉनिक कैरेक्टर को अगर मार्वल जेंडर स्वैप करना चाहता है तो ये काफी ज्यादा ही घटिया और बेहुदा मूव है। बट आई जस्ट विश कि काम खराब होने से पहले एमसीयू अपनी इस गलती को सुधार ले और वो उनकी एजेंडा को स्प्रेड करना बंद ही कर दे। लेकिन अगर फाइनली मार्वल ने अगर डिसाइड कर ही लिया होगा तो हम फैन के ही चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्वल जिस चीज को डिसाइड करता है तो वो अपनी ही सुनता रहता है। और अगर ये रूमर सच हुई तो हम सिल्वर सर्फर के एक फीमेल कैरेक्टर को इसी मूवी का ही पार्ट होते हुए देख सकते हैं, एंड क्या पता गैलेक्टस को सीधा ही हटाकर सिल्वर सर्फर को ही इस वाले मूवी का मेन विलन बना दिया जाए, और शायद से हमें किसी फ्यूचर के प्रोजेक्ट में ही गैलेक्टस का इंट्रोडक्शन देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी मार्वल का मेन फोकस मल्टीवर्सल एंगल पर ही है। तो मैं नहीं चाहता कि गैलेक्टस जैसे एक एवेंजर्स लेवल के ही खतरे को इंट्रोड्यूस करके उसे एक ही मूवी में खत्म कर दिया जाए। अगर फ्यूचर में मार्वल का प्लान होगा फैंटास्टिक फोर के ही सेकंड पार्ट को ड्रॉप करने का, तो उस वाले मूवी में गैलेक्टस का इंट्रोडक्शन करके उसको मेन विलन बना दिया जा सकता है। और बात रही अगर सिल्वर सर्फर की, तो एना टेलर-जॉय को ही रूमर किया जा रहा है कि वो इस वाले मूवी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर के रूप में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जी हाँ, इन्हीं एक्ट्रेस के ऊपर ही बीच में ऐसी रूमर उठी थी कि वो मार्वल के ही ब्लैक कैट का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी के रूमर सिल्वर सर्फर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या ही कंफर्मेशन निकलती है, और साथ ही में आप इसके ऊपर भी अपना रिएक्शन लिख के बताना कि आप एक फीमेल सिल्वर सर्फर को देख के कितने ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो। खैर फाइनली बात करते हैं मूवी के स्टोरी प्रेडिक्शन के ऊपर। प्लॉट के बारे में एज सच हमें कोई भी ऑफिशियल चीजें जानने को नहीं मिली है, लेकिन केविन फाइगी ने एक बार ऐसा डिटेल दिया था कि मूवी बिल्कुल भी ओरिजिन स्टोरी तो नहीं होने वाली।
यानी कि मूवी को हमें एक ऐसे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा कि ये वाले सभी कैरेक्टर ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनका अगला मूव एमसीयू में क्या रहेगा उस वाले इवेंट पर मेनली फोकस किया जाएगा। हालांकि एलियर र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी का प्लॉट कहीं ना कहीं पर मल्टीवर्सल सागा से ही रिलेटेड होगा, जो कि सीधा ही आगे जाके कनेक्ट करेगा कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर से। तो इस हिसाब से मूवी में हमें एक कैंग का वेरिएंट, पर्टिकुलरली रामाटट का वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जो कि शायद से मूवी का मेन विलन भी हो, लेकिन अभी पक्के तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी रूमर्स अभी ऐसी चल रही है कि सिल्वर सर्फर को इस वाले मूवी का विलन बनाया जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि हमें रामाटट का वेरिएंट इस वाले मूवी का मेन विलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कैंग के ही रामाटट वाले वेरिएंट का इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर के ही कॉमिक बुक में हुआ था। तो शायद से अगर मार्वल कॉमिक बुक के रेफरेंसेस को लाइव एक्शन में एडप्ट करना चाहे तो उसी वाले सेम से एंगल के साथ ही एमसीयू भी जा सकता है। खैर, फ्यूचर में अगर इस वाले मूवी का विलन अगर कंफर्म हो जाएगा तो उससे ही हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि मार्वल अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए काफी ज्यादा ही माहिर होता हुआ जा रहा है, और ऐसे में हम मूवी के ड्रॉप होने से पहले बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे कि मूवी का प्लॉट आखिरकार क्या ही हो सकता है। बस हम सिर्फ विलन को ही देखकर मूवी का प्लॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हो कि इस वाले मूवी का प्लॉट आखिरकार क्या ही होना चाहिए, और साथ ही में इस मूवी के मेन विलन के तौर पे अब किस किरदार को ही देखना चाहोगे? मैं तो ऑलरेडी सिल्वर सर्फर के फीमेल कैरेक्टर को सुनकर काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ, लेकिन मार्वल अगर इसी वाले कैरेक्टर को लेकर हमें एक डिफरेंट एंगल की ही स्टोरी लाइन अगर प्रोवाइड कर दे तो हम सभी के डिसअपॉइंटमेंट पे रौनक ही आ जाएगी। खैर, इसी के साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर फ्यूचर में कोई दूसरी अपडेट्स आ जाए तो दूसरे किसी वीडियो में उसको कवर ही कर लेंगे। खैर, तब तक के लिए आप हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्यूचर में ऐसे सभी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो बेल आइकन को भी हिट कर लेना। मैं मिलूंगा आपको किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। पीस आउट, बाय।